जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सेशन टोटली डेडिकेटेड है एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के ऊपर। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ऐसे कमेंट सुनने को मिलेगा कि सर कितना इजी करवा रहे हो या कितना डिफिकल्ट करवा रहे हो। ये क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, तो लेवल मैंने क्लर्क का ही रखा है। और बेसिकली क्लर्क का लेवल क्या रखा है, मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिया हुआ है क्लर्क का। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। और जिन बच्चों का क्लर्क का एग्जाम है वो बच्चे तो बिल्कुल देखें इस सेशन को। आप डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टोटली यह डेडिकेटेड है क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चे। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जितने भी पीडीएफ्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस होते हैं, ये सारी चीजें जो मैं पढ़ाता हूं इसके भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये सिंप्लीफिकेशन थोड़े ना है, ये तो लाइक अप्रोक्सीमेशन का मैंने क्वेश्चन लिया था। तो उनका ये कहना था कि आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो और सिंप्लीफिकेशन लिखे हो, ऐसा उनका कमेंट आया था। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बच्चे, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, आप बोलते हो अप्रोक्सीमेशन, बहुत सारे जितने भी टीचर पढ़ाते हैं अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, बट अप्रोक्सीमेशन जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या रहता है कि जो चीजें आप सुन रहे हैं वही चीजें आपको समझ में आता है। अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो हम सिंप्लीफिकेशन को ही बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन दो पार्ट में बटा होता है। एक को आप बोलते हो अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है, आप सोच के देखो ना, ये भी तो सिंप्लीफिकेशन ही है, लेकिन आप इसको अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हो। और दूसरा क्या हो जाता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। दूसरा क्या होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। एग्जैक्ट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेशन। तो आप ये ना समझें कि अप्रोक्सीमेशन एसबीआई क्लर्क में नहीं पूछा जाता है। बेसिकली जो क्वेश्चन का ट्रेंड है एसबीआई क्लर्क में वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर आप एसबीआई क्लर्क के मेंस की बात करेंगे, एसबीआई क्लर्क के मेंस में जाएंगे तो मेंस में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं जब आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं तो ये बिल्कुल भी ना सोचे कि सर ये तो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में एग्जैक्ट पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, आप थंबनेल में सिंप्लीफिकेशन लिखे हुए हो। बहुत सारे ऐसे पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, कमेंट करते हैं कि सर एक तो मैं कमेंट देख करके मैं दंग रह गया कि कैसे कैसे लोग होते हैं, वो तो खुद लाइफ में कुछ कर नहीं पाए हैं और जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं उनको भी ऐसे कमेंट करके डिमोटिवेट करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि आपके ये कमेंट करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे पता है मैं क्या हूं, तो आपके कमेंट से और आपके लाइक या डिसलाइक करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे पसंद कर रहे हैं, जिनको चीजें अच्छी लग रही हैं, वो मेरी तारीफ भी करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, इतनी सी ध्यान में रखिए। चलिए तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सेशन जो है हमारा क्या है, ये लाइक पूरा एसबीआई क्लर्क पे फोकस है, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इसमें हम अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने पूछा हुआ ही क्वेश्चन लिया हुआ है। आई थिंक ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं, डिटेल में कैसे करोगे और शॉर्टकट में कैसे करोगे। हालांकि ये क्वेश्चंस इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं पहले आपको शॉर्टकट में पहले ही बता दूं, पहले शॉर्टकट में दे देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट में करोगे, आप बोलोगे सर ये 4 से 4 यहां से कट जाएगा, उसके बाद ये 2/5 आपका 2/5 यहां से चला जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा यहाँ से 3/10। 1 + 3/10, इसका आंसर हो गया 1:3/10। डायरेक्टली आप इसका आंसर मार्क कर सकते थे। इसका आंसर कितना आ गया, 1:3/10। अब जो बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाए होंगे कि सर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा, हमने ऐसे क्यों कर दिया। देखो मैंने एक चीज बताया हुआ था, अगर हम आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, क्योंकि हम ये सिंप्लीफिकेशन की सीरीज तो बहुत टाइम से लेकर के आ रहे हैं। मैं बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पे भी चीजें देख सकते हैं। तो
यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं आपकी 1:2/5, 1:2/5 आपको यहाँ पे दिया हुआ था, या उसके पहले एक चीज समझ लो, कभी भी A:B/C इस फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी लिखा गया होता है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे, इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। और ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हो, इसका मतलब होता है A+B/C, ठीक है, ये मैं बार बार बोलता हूं आपको। और यही अगर मिक्स फ्रैक्शन के पहले अगर माइनस का साइन लगा हो, ये ऐसा हो A-A:B/C, तो ये क्या होने वाला है, ये बन जाता है -A-B/C, ऐसे हो जाता है। अगर इसके पहले माइनस हो तो क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि माइनस से ब्रेक करोगे तो A+B/C बनेगा, और माइनस जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो A में भी माइनस लगेगा, B में भी। तो इतनी सी चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर आप ये चीज समझ पाए हैं तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। शॉर्टकट में कैसे बताया आपने देखा, यहाँ पे 10 सेकंड भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करें तो ये क्या लिख सकते हैं, 1:2/5 को लिखेंगे बच्चे 1 + 2/5 प्लस 4:3/10 का क्या मतलब है, 4 + 3/10 इक्वल्स टू, ये क्या है x, प्लस 4:2/5, 4 + 2/5, इसका मतलब यही हो जाता है ना। अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए जब आप सॉल्व करोगे, अब आपको पता है, अगर मान लो आपने इतना भी लिख लिया, अगर सपोज आप डिटेल में भी करते हो, लेकिन अगर आपने इतना भी लिख लिया तो इतनी सी चीज तो आपको पता ही होता है कि अगर इक्वल के दोनों साइड प्लस माइनस में अगर नंबर है, और अगर इक्वल के दोनों साइड नंबर का साइन सेम है, तो बच्चे आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। आपने देखा सर यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, तो ये 4 से 4 आपने कैंसिल कर दिया। आपने बोला सर ये +2/5 है, यहाँ पे भी +2/5 है, तो ये 2/5 से 2/5 आपका कैंसिल हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बना आपका 1, प्लस यहाँ पे क्या बना 3/10, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, और ये 1 + 3/10 को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, बीच का साइन हट जाता है, और ये वैल्यू होती है 1:3/10। लेकिन बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हम ऐसा कब लिख सकते हैं, कब हम डायरेक्टली बीच के साइन को हटा सकते हैं, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहीं पे अगर ऐसा होता, मान लो ऐसा लिखा होता 1 + 10/3, अगर ये ऐसा लिखा होता और यहाँ पे x होता, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थे। अगर आप इसको ऐसे लिखते तो ये गलत हो जाता। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो जाता, ऐसा इसलिए हो जाता क्योंकि ये जो 10/3 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बच्चों कुछ लोगों को ये नहीं समझ रहा होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऊपर का नंबर ज्यादा होता है, नीचे का नंबर कम होता है। अगर ऊपर का नंबर ज्यादा हो, नीचे का नंबर कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और वैसे कंडीशन में बच्चे आप इसको ब्रेक करते हैं और पहले इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली 10/3 है, इसको आपको ब्रेक करना होगा। 10/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3:1/3 बराबर कितना x। अब ये फिर से 3:1/3 का मतलब 3 प्लस बना, तो ये बन जाएगा 1 + 3 4, 4 + 1/3 = x, और x की वैल्यू कितनी बन जाएंगी, 4:1/3। ये मैंने क्या बताया, अगर ये ऊपर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इस तरीके से ब्रेक करके तब आप इसको ऐसे कंबाइन करिएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली प्रॉपर ही है तो इसको हम बीच का साइन ऑटोमेटिकली हटा सकते हैं, और बीच में अगर केवल प्लस होगा तभी हटाना, माइनस होगा तो नहीं, फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप बात समझ गए। चलिए आगे बढ़े, फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो पहले अगर हम इसको शॉर्ट में सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं शॉर्ट में कैसे करना चाहिए हमें। हम यहाँ पे देखेंगे बच्चे, प्लस से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब प्लस से 2 0 कैंसिल हुआ क्योंकि पहले आप ऑफ का कैलकुलेशन करते हो। 45 को 6 से करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 240 और 30, ये बन गया यहाँ पे कितना, 270। इसका आंसर बना 270। इसकी अगर हम बात कर ले तो 19 का स्क्वायर होता है 361, प्लस ये हो जाएगा 29, ये 841 होता है किसका, 29 का। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले 48% की बात हो रही, तो ये हो जाता है 48/100 इंटू कितना हो जाएगा x, प्लस ऐसा। ये यहाँ पे ऐसी चीजें हो गई। अब अगर हम इसको यहाँ पे ऐड भी कर दे, 360 और 20, 380 और 10, ये कितना हो जाएगा, 390। 390 में से बच्चे 270 यहाँ पे घटा दीजिएगा, जीरो नॉर्म्स, ये बन गया 120। 120 बराबर इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 48/100 इंटू x, है ना। 12 से कैंसिल करोगे, 12 4 जा, ये बन जाएगा आपका 12 10 जा, और उसके बाद आपका ये 2 2 जा होता है, 2 5 जा हो जाता है, और 2 से जाएगा यहाँ पे 50, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएंगी 250। अब जो बच्चे समझ पाए होंगे कि मैंने क्या किया, उनको तो पता चल रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया, है ना। लेकिन अब इसी को थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं, डिटेल में अगर हम इसको देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये 48% ऑफ, तो हम इसको लिखेंगे 48/100। ऑफ मींस इनटू कितना करोगे x, प्लस 45% का क्या मतलब हुआ बच्चे, 45/100 इनटू कितना हो गया आपका 600, इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। ये याद रखना पड़ेगा आपको, प्लस 841 क्या होता है, 841 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 29, यही हो जाता है।
अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 45 इंटू 6 करोगे तो 240 प्लस 30 इसकी वैल्यू हो गई 270। मल्टीप्लाई करोगे 45 को 6 से प्लस ये कितना है आपका यहाँ पे, ये है आपका 48 अपॉन 100 इंटू कितना x इक्वल्स टू कितना 361 प्लस 29। 360 प्लस 20 होता है 380 और ये 1 प्लस 9 10, तो 380 प्लस 10 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 390। 380 360 और 20 380 और 10 390 है ना। अब बच्चे 270 को उधर लेकर के जाओगे तो ये बनेगा 48/100 इंटू एक्स बराबर 390 में से 270 जाएगा तो घटा दो यहीं पे, 300 में से 200 जाएगा 100 होगा और 90 में से 70 जाएगा आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 120। ठीक है, चलिए अब इसको कट कर देते हैं। ये किससे जाएगा आपका, चाहो तो आप 24 से भी कट कर सकते हो है ना, 24 से कट कर सकते हो, 24 2 जा और ये 24 5 जा और देखो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा 50 और 50 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 55 जा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 250। मैंने पहले ही शॉर्टकट में बता दिया, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेल में ताकि वैसे बच्चे भी समझ पाए जिनको दिक्कत होती है ना। चलिए आगे बढ़े हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ देखो। अब पहले मैं शॉर्टकट में ही बताता हूं, यहाँ पे 10% ऑफ 60 ये बन जाता है 10% ऑफ 60 मतलब ये होता है 6 और 12 प्लस 6 ये होता है 18, यानी कि x इंटू 18 की वैल्यू कितनी हो गई आपके यहाँ पे x इंटू 18 बन गया 135, x इंटू 18 135 और x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 18। अब 135 है 18 से इसको डिवाइड करोगे तो 18 सत्ते 126 और नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 9 और डेसिमल दोगे 0 18 95। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यहाँ पे ये 7.5 आ गया। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए क्या किया मैंने, ठीक है। देखो डिटेल में कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन मार्क है x इनटू यहाँ पे क्या है दिया हुआ, आपको दिया हुआ है 12 प्लस 10% ऑफ 60। तो बच्चे 10% ऑफ 60 दो तरीके से निकाल सकते हो। 10% ऑफ 60 है, एक तरीका तो हुआ आप बोलोगे सर 10 अपॉन 100 इंटू कितना 60, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 6। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका है 10% ऑफ 60 निकालने का कि ऑफ के बाद जो भी नंबर होता है इसको हम 100% कंसीडर करते हैं। ऑफ के बाद जो भी नंबर होता है ये 100% हो जाता है और कोई भी नंबर अगर 100% होता है उस नंबर के इस डायरेक्शन में एक डिजिट के बाद जब डेसिमल डालते हैं तो उस नंबर का 10% मिलता है। तो इस डिजिट इधर जब आप आओगे 60 के जब आप इधर बढ़ोगे और 60 में एक डिजिट के बाद डेसिमल जब डालोगे तो इसका 10% बनेगा, तो इसका 10% डायरेक्टली 6 आ गया। तो हमने बोला कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली 6 हो गई। आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बट ये चीज ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने कुछ किया, मैंने तो यही चीज किया था ना, कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, बराबर कितना था आपका ये 135। x इंटू कितना हो गया 12 प्लस 6 कितना होता है 18, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 135। तो यहाँ से x कितना बना बच्चे, आप बोलेंगे सर 135/18, यही इसकी वैल्यू हो गई। अब 18 से इसको डिवाइड करना था, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हो आपको पता है ना, जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही डिवाइड करना है। 18 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा 135 को 18 से, 18 7 जा कितना होता है 126, यहाँ पे कितना आ गया 9, ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा और 18 5 जा कितना होता है बच्चे 90। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 7.5। हालांकि आपको ये नहीं करना था, ये जो मैंने 7.5 बताया आपको नहीं करना था। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करना था, मैंने बोला कि आपको पता है कि 18 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 सत्ते 126 होता है, ये 7 टाइम्स ही जाएगा और एक ही ऑप्शन है जो 7 से शुरू है, तो आपको पूरा आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। 7 देख के डायरेक्टली आप मार्क कर सकते थे। आप ये चीज नहीं कर सकते थे अगर 2-2 3-3 ऑप्शन में 7 दिया गया होता तो हमें वो नहीं करना था, फिर हम एग्जैक्टली वहां पे कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये एक ही 7 है, 18 सत्ते 126, तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे कि इसका आंसर जो 7 से वही हो जाएगा। बात समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको पहले कैलकुलेशन कर लूं तो इसको तो देख के यहीं से समझ में आ रहा है कि ये बन जाएगा 300। कितना बनेगा 300, और ये देखो रूट x हो गया प्लस ये 15 का स्क्वायर 225 और 45, 225 और कितना हो गया आपका 45 हो गया 220 270, इसकी वैल्यू कितनी है 270। तो 300 में से 270 जाएगा बच्चे, रूट x की वैल्यू हो गई 300 में से 270 जाएगा 30, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 900। करेक्ट आंसर कितना हो गया आपका 900।
समझ पाए? चलिए अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताता हूं कि ये हमने क्या किया, मतलब थोड़ा डिटेल में। देखो क्या है, सबसे पहले आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो तो रूट एक्स प्लस क्या है यहाँ पे 15 इंटू 18, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? मैंने बोला मन में सोचो। देखो 15 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने बोला इसको ऐसे सोच सकते हो, 15 इंटू 18 को सोच सकते हो, 15 प्लस 3 सोचना है, लिखना नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं, सोचना है ऐसे। अब 15 को 15 प्लस 3 से करना, मतलब पहले 15 को 15 से करोगे, 15 का स्क्वायर ये होता है 225, प्लस 15 को 3 से करोगे ये बनता है 15 3 जा 45, 220 प्लस 40 260 और ये 5 प्लस 10 260 प्लस 10 कितना बना 270। तो हमने यही किया, मन में हमने ऐसे कर लिया 15 को 18 से 245 प्लस 225 प्लस 45 कितना हो गया 270, तो ये हमने यहाँ पे 270 ले लिया। 3600 को 12 से डिवाइड करना है, 12 से जाएगा 12 या 36 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, तो यही इसकी वैल्यू हो गई। आपने बोला सर बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ रही है क्या बात, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? चलिए तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 300 में से 270 जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो बच्चे रूट एक्स 30 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 30 का स्क्वायर, ये कितने के बराबर होगा 900 के बराबर हो जाएगा। देखो ना रूट एक्स की वैल्यू 30 है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स का जब किसी भी नंबर कोई भी नंबर रूट में होता है उसका स्क्वायर करते हो तो ये रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, कैंसिल नहीं होते हैं, हट जाते हैं। तो यहां से बना एक्स और ये 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, तो यही इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हैं क्या आप सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए, अब आप खुद सोच के देखिए सब कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली एसबीआई क्लर्क में डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, है ना, आसान ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन वही है कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए, है ना। अच्छी खासी स्पीड नहीं है तो डरना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप खुद ही सोच के देखो ना, इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कहीं मल्टीप्लीकेशन होता है, कहीं डिवीजन होता है, कहीं स्क्वायर निकालना है, कहीं क्यूब निकालना है, यही सारी चीजें दी जाती हैं। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हेलो, एक मिनट मैं क्लास में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है 4.8 इंटू 5, तो डायरेक्टली आप करोगे, देखो 4 5 या 20 और 0.8 इंटू 5 कितना होता है 4, तो 20 प्लस 4 कितना होता है 24, प्लस 8 को 0.75 से करना, मैंने बोला 0.75 से मत करो, 3/4 4 टू जाइए होगा 6 और इसका आंसर कितना बना 30। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो ये 4.8 को 5 से करना था, 4 5 या 20 होता है, 0.8 इंटू 5 4 होता है, तो 20 प्लस 4 ये बन गया 24, प्लस 8 को करना था 0.75 से, 0.75 क्या होता है 3/4 की वैल्यू होती है, तो 4 2 जाए 2 3 जा 6, ये 6 बन गया, तो 24 प्लस 6 कितना आ गया 30 आ गया। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आप इस चीज को याद ही रख लो, ये याद रख लो, ये हमेशा यूज में आता है। 3/4 कितने के बराबर होता है 0.75। आप बोलेंगे कैसे, अगर 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा। तो अगर ये चीज आपको याद था तो डायरेक्टली लिख दिया, याद नहीं होता तो इसको ब्रेक करते, और ब्रेक ऐसे भी करने की जरूरत नहीं थी। मान लो अगर किसी को याद नहीं भी होता और 8 को अगर उसको मल्टीप्लाई करना था 0.75 से तो कैसे करता, 8 का टेबल 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 7 जा 56 प्लस 4 60, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऐसे आ जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर वो फास्ट कैलकुलेशन करता है तो ऐसे भी कर लेगा। तो कभी भी कैलकुलेशन शॉर्टकट के चक्कर में पड़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, जो बेसिक मेथड है उसी को यूज करिए, लेकिन अगर वो फास्ट यूज करेंगे तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लेंदी मेथड मल्टीप्लिकेशन वगैरह यूज करते रहते हैं और उसका कोई यूज नहीं होता, एग्जाम में कभी भी काम में नहीं आता। लेकिन अगर बेसिक मेथड आपको ध्यान है, टेबल आपको याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं टेबल नहीं भी याद है तो कर लोगे, लेकिन अगर याद है तो जितना नहीं याद है उतना करते, उससे जल्दी टाइम जरूर लोगे। अगर आपको याद है तो कम से कम टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये बेसिक चीजें जो रहती हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो देखो पहले मैं शॉर्टकट ही बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 9 5 जा ये हो जाएगा और 7 5 जा हो जाएगा, ये बना 50, 55 जा होता है 250, ये आपका 10 से कट गया, यहाँ पे 10 5 जा होगा, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 25, x स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा। अच्छा 5 नहीं, प्लस 5 और माइनस 5 होगा, क्योंकि x स्क्वायर 25 है तो x प्लस माइनस 5 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रखिएगा ऐसी जगह पे गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऊपर में 5 देखा और टिक कर दिया, है ना, लेकिन ऐसे नहीं करना। आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिए मैंने क्या किया। देखो
सबसे पहले यहाँ पे दिया था आपको 45/7 इंटू कितना है यहाँ पे बच्चे 350/9 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 10 इंटू क्वेश्चन मार्क में से x, जहां क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं और उसी की वैल्यू निकालते हैं, है ना। अब देखिए, तो जब अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे 9 5 जा और ये 7 से जाएगा 7 5 जा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ये 0 से इधर ये 0 कट जाएगा तो 5 इंटू 5 कितना बना 25 कितना बना x स्क्वायर, और x स्क्वायर 25 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे बच्चे, आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा +-5, कितना आ जाएगा +-5। अब आपने सोचा, या आप बहुत जगह कैलकुलेशन करते होंगे तो आपने ये सोचा होगा कि सर हम तो +5 लिख देते हैं। बच्चे बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में जब भी कोई चीज लिखा होता है स्क्वायर के फॉर्मेट में और उसकी वैल्यू जब आप निकालते हैं तो हमेशा आंसर प्लस-माइनस होता है, ठीक है। अब ये ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था, अगर इसी ऑप्शन में अगर ये -5 नहीं होता, केवल 5 होता और ये नहीं होता तो हम आंसर यहाँ पे 5 ही बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे +-5 और -5 दोनों दिया हुआ था, दोनों के दोनों ऑप्शन दिए गए थे, इसलिए ये हमें मार्क करना पड़ेगा। तो हमेशा क्या रहता है, अगर प्लस माइनस दोनों वाला ऑप्शन हो जाए तभी उसको लेना, अदरवाइज प्रायोरिटी हमेशा प्लस को दिया जाता है। अगर ऑप्शन में माइनस वाला नहीं दिया है तो प्लस को ही हम कंसीडर करेंगे आंसर। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखें और इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है कि पहले डिवीजन करते हो, 5 का क्यूब है 125, 125 से जाएगा 2 बार में तो ये 250 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, देखो ये 2 का पावर 4 है, 32 होता है, 32 से 32 यहाँ पे कट जाएगा और ये कितना हो गया 32 से 32 कट गया और 25 इंटू 2 हो गया कितना 50। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया शायद, फिर से देखो। 5 का क्यूब ये 625 होता है ना, सॉरी मैंने 125 लिख दिया था, तो ये 250 बटे कितना हो गया 5 का क्यूब हो गया 625 इंटू कितना हो गया 25 और इंटू कितना हो गया 32 बराबर कितना 32। आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत, ऐसा जरूरी नहीं है। 32 से 32 आपका यहाँ पे कट जाएगा और 25 का स्क्वायर होता है 25 बार में जाएगा और 25 से जाएगा कितना हो जाएगा आपका 25 दहिया 250। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ कर दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो 250 हो गया डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, 5 पचे 25, 125। आई एम वेरी सॉरी, क्या किया मैंने उस समय, तो यही किया था ना, कहाँ गड़बड़ किया था। ये 250 है और 5 का क्यूब 125 आ गया नीचे में, इंटू कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे 2 का पावर 4, 2 अरे यार 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, मैं 32 कैसे बोल रहा हूँ उस समय से। 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, यहीं पे मैं गड़बड़ कर रहा था, मैं इसको 32 ले रहा हूँ बार बार, यही गड़बड़ हो रहा था ना। 32 इंटू कितना हो गया 5 का पावर x, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 5 जा और ये 5 से चला जाएगा 5 बचे 25, 50 हो गया। ये 16 से जाएगा बच्चे, 16 दूना 32 और 2 से चला जाएगा ये 25, तो ये 25 का मतलब क्या हो गया 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 5 का पावर x, तो 5 5 चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। x कितना आ गया 2 आ गया, x कितना आ गया 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या, डिटेल में बताऊं कि छोड़ दूं, समझ गए सारे लोग। अब देखो उस समय मैं यहाँ पे कर रहा था, गड़बड़ कहाँ पे कर रहा था, सबसे पहले तो ये 5 का क्यूब 125 था, ये मैंने सही किया हुआ था, 125 का डबल हो गया था, मैंने यहाँ पे 32 मान लिया था, जबकि ये 16 होगा, तो ये कितना है बच्चे 16, 16 से जाएगा 2 बार में, ये 32 हो गया आपका। और फिर आपका ये देखो ये 2 से 2 आपका कट गया यहाँ पे, तो ये बना कितना 25 इक्वल्स टू 5 का पावर, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 5 का पावर क्वेश्चन मार्क मतलब x, तो 5 5 भी हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हमें ऐसे ही शॉर्टकट देखना था। कभी कभी होता है ह्यूमन एरर होता है, हम मनुष्य ही तो है, गलतियां तो होती रहती है ना, कंप्यूटर तो है नहीं कि गलती नहीं होंगी, एरर होता है थोड़े बहुत। चलिए, तो मुझे लगता है बच्चे आप इस बात को समझ पाए कि हमने यहाँ पे क्या किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखोगे ना तो डायरेक्टली देखो क्या करोगे, ये डिवीजन है तो पहले डिवीजन करना है, 13 से कट कर दिया, 13 दूना 26, 0 13 7 91 और 207 + 9 हो जाता है 216, x का क्यूब 216, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगे 6। अब मैं बताता हूँ 6 कैसे आ गया। अब देखिए जो बच्चे प्रैक्टिस में है उनको तो समझ में आ ही जा रहा होगा, वो लोग तो कर ही ले रहे होंगे। कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये बना 2691, डिवीजन का मतलब हो गया इंटू 1 बाई कितना 13 प्लस कितना 9 और एक क्वेश्चन मार्क है तो इसकी जगह पे x मान लिया, तो ये बन गया बच्चे x का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 13 से डिवाइड करोगे, 13 दूना 26, 9 है कम है 0 तो 13 7 91,
मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 27 लिख रहे होंगे, मूर्ख बालकों। 27 होगा कि 207 होगा? 207 प्लस 9 कितना? 216 बराबर कितना? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब 216 है, तो बताओ ना एक्स क्यूब 216, तो ये किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब बराबर कितना होता है? एक्स का क्यूब। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 6 हो गई। तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा आपका? 6 बन जाएगा। एक्स इज 6। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप बोलेंगे बच्चे ये 324 है, ये होता है 18 का, यानी कि 18 बन गया। ये होता है 256 है, ये किसका होता है? 16 का। तो 18 प्लस 16 कितना हो गया? 32, 34 हो गया। कितना? 34 हो गया। तो ये 510 बटे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 34। 17 टू जा होता है, 17 थ्री जा होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 दूना 34, 17, ये 30 हो जाएगा। और 2 से कितना हो गया आपका? 15। तो बच्चे x की वैल्यू यहाँ से कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। आपने बोला सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या एवरीवन? अगर समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन अच्छा है या आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो रहा है इन सब सेशन का जो मैं इतने टाइम से आपके लिए ले रहा हूँ सेशंस, अगर आप रियली इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आई मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप इस सेशन को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सर इस क्वेश्चन में भी तो कुछ है नहीं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, और फिर 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। बस इसमें क्या निकालना था? स्क्वायर ही निकालना था। उसके बाद क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। ऐड कैसे कर लीजिएगा? ऐड कैसे कर लोगे? देखो आप 17 का स्क्वायर 289 होता है ना। हाँ ठीक है, ऐड कर दो। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 9 18 5 23, 18 5 23 का 3, कैरी 2 2 8 10 4 14, 2 16 का 6, और ये हो गया आपका 2 1 3। कितनी हो गई वैल्यू? 363। तो 3 इंटू क्वेश्चन मार्क है एक्स स्क्वायर बराबर 363, 3 से कट कर दोगे आप यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा? 21। तो x की वैल्यू कितनी? एक्स स्क्वायर बराबर 121। तो बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर 121 हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आया था तो प्लस माइनस आंसर था, यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? प्लस माइनस 11। कितना? प्लस माइनस 11। लेकिन देखिए ऑप्शन में कोई माइनस में दिया है क्या? नहीं दिया है। ऑप्शन में कोई माइनस में नहीं दिया तो हमें इसका प्लस ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। आप बोलेंगे प्लस 11 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? प्लस 11। बोलिए बात समझ पाए क्या? आपने बोला सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे एक मजेदार क्वेश्चन। देखिए कितना दिया हुआ है? 40%। अब इसको अगर सॉल्व करिएगा, 40% दिया है, परसेंट हटाएंगे तो बच्चे ये दोनों के दोनों जीरो यहाँ से हट जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 42 टू जा 84, और 84 का डबल होता है 168। कभी भी किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके डबल का डबल कर देना, डबल का डबल कर देना। और 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 42 का डबल का डबल। 42 का डबल होता है 84, और 84 का डबल हो जाता है 168। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 168 प्लस यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 44 टू जा हो जाएगा आपका 88, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? एक्स स्क्वायर। जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स मान ले रहे हैं, उसी एक्स की वैल्यू हमें क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? इसको आप ऐड कर लीजिए। 8 8 16, 8 से 14 1 15 का 5, और 1 1 2। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 256। तो बच्चे एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 16 होगा, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो माइनस में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस 16 इज द राइट आंसर। समझ पाए आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे एक अगला क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 256 है बच्चे, तो 256 का यहाँ से कितना आ जाएगा? 16, और यहाँ से आ जाएगा कितना? 7। तो 16 सतह कितना हो गया? 112। तो बाहर कितना निकल जाएगा? 112। आप समझ, चलो मैं डिटेल में ही बताऊंगा। 112, और ये 16 का स्क्वायर होता है 256। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, 6 2 8 5 1 6 2 1 3, और उसके बाद ये हो जाता है 343, 7 हो जाता है, तो यहाँ से 7 घटाना पड़ेगा, 1 हो गया, 6 हो गया, 361। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी? 361। तो x कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 का ही स्क्वायर होता है 361। x की वैल्यू कितनी हो गई? 19। ठीक है, चलो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा दूं कि कैसे हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप बोलेंगे यहाँ पे कि लिखा हुआ है 256, 256 इंटू कितना लिखा हुआ बच्चे?
49 और ये ऐसे रूट दिया हुआ है, प्लस ये क्या है आपका 16 का स्क्वायर माइनस कितना लिखा हुआ है 343, ये क्यूब रूट आ गया, क्यूब रूट ऑफ 343 इक्वल्स टू कितना आ गया क्वेश्चन मार्क यानी कि x का स्क्वायर। ठीक है, या केवल इधर है तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो, जब भी रूट के अंदर कोई चीज दी गई होती है, जब भी रूट में बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो, जब भी रूट में बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई किया गया हो, तो बच्चे गलत क्या करते हैं आपको पता है क्या? वो इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कभी ऐसा मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना? फिर कैसे निकालोगे? हमेशा कोशिश करना कि अंदर में जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सबको पेयर बना दे। पेयरिंग में फैक्टर जो करे पेयर में होने चाहिए, चाहे वो फैक्टर कुछ भी हो, वो फैक्टर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पेयर बनना चाहिए। अब बताओ, अगर 256 है तो मैं 256 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 16, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। 49 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 7, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। और जब ऐसे आप लिख सकते हो तो आप जो जो पेयर में लिखा उसमें से एक एक नंबर ले लो। 2 बार 16 है तो यहाँ से एक 16 ले लिया, 2 बार 7 है तो एक बार 7 ले लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर दो। तो एक चीज और समझो, कभी भी नंबर अगर रूट में दिया होता है, ऐसे अगर लिखा हो रूट अंडर m इंटू n, कोई भी नंबर रूट में है और मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसका मतलब होता है कि m का भी रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा n का भी रूट हो जाएगा, n का भी रूट हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली इसका रूट की वैल्यू निकल रहा है तब तो ये डायरेक्टली कर दो, नहीं निकल रहा है तो आपको अलग अलग ऐसे फैक्टर बना दो कि सारे फैक्टर पेयर में हो जाए और सब में से एक एक नंबर ले लो, जो जो पेयर में है उसका एक एक बाहर निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। 16 पेयर में था तो एक 16 बाहर निकाल लिया, 7 पेयर में था तो एक 7 बाहर निकाल लिया, 16 7 या कितना हो गया 112, 16 7 कितना हो गया 112। तो मुझे लगता है बच्चे आप समझ पाए कि इसका 112 आंसर आ गया। 112 किसका? इसका आंसर कितना आ गया 112 आ गया, ये 112 आ गया। अब 112 आ गया, 16 का स्क्वायर कितना था यहाँ पे 256, ये 16 था, इसका स्क्वायर हो गया 256 हो गया। और उसके बाद ये 343 था, ये 343 क्यूब था, ये तो याद ही रखना है आपको, इतना तो याद होना चाहिए, बराबर यही आ गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे 256 में हमने 112 ऐड कर दिया था, जैसे आप ऐड करते हैं, है ना, 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गया 203, और 368 में से 7 जाएगा तो ये बन गया 361, और यही 361 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये x स्क्वायर था ना, हाँ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर 361 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई रूट अंदर 361, मतलब ये बेसिकली प्लस माइनस ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में प्लस में ही दिया गया होता है। तो जब माइनस में है तो ऐसे सोचना शुरू करो, अदरवाइज हमेशा प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, खास करके सिंप्लीफिकेशन में प्लस वाले पे ही मार्क करना है। लेकिन ऑप्शन में एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना कि माइनस में भी तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन माइनस में भी दिया गया होगा तो वहां पे फिर दोनों लेकर के चलिएगा, समझ गए, गलत मत कर दीजिएगा। चलिए, अगर इतनी सी बात समझ पाए, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो 37.5 इंटू 14, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। देखो 14 को 0.5 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये 7 हो जाएगा, और 14 7 जा कितना हो जाएगा 14 7 98 का 8 9, 14 तिया 42 और 8 50 51, कितना हो गया 518, और 518 में 7 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 525। कितनी हो गई वैल्यू 525, समझ गया? तो इसका आंसर हो गया 525। 525 में बच्चे अगर मैं 800 ऐड कर दूं 525 में और इसमें 800 ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 1325। 1325 में से 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 मैंने इसमें से घटा दिया, तो घटा दोगे 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, और 12 में 6 गया 6, 649 में 136 ऐड भी कर देना है, 136, 9 6 15 का 5, 4 3 7 1 8, 6 1 7, यानी कि 785 इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, बात सबको समझ में आई? तो एग्जाम में यही तरीका रहेगा आपका सॉल्व करने का, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं आपको कि हमने किया क्या। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बोलेंगे सर 37.5 इंटू 14 है, इसको मल्टीप्लाई करना था, 37.5 इंटू 14। इसी बात को मैं डिटेल में लिख रहा हूँ जो मैंने अभी आपको लिखा है यहाँ पे। 800 माइनस 26 का स्क्वायर हो गया 676, और प्लस कितना हो गया आपका 136, ऐसे बन गया। अगर ये ऐसे बन गया, अब देखो 14 से मल्टीप्लाई करना है, आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है, जैसे मैं बोलता हूं 2.5 तो मैं इसको मन में सोच सकता हूं 2 प्लस 0.5। अगर कहीं पे लिखा है 17.5 तो मैं इसको मन में सोच सकता हूं 17 प्लस 0.5। बात समझ में आ रही है क्या? आप अलग अलग मन में सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है 37.5, मतलब ये 37 प्लस 0.5, और इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट उसका हाफ हो जाता है, यानी कि 14 जब 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 बन जाएगा, हाफ हो जाएगा। प्लस
37 को 14 से करना था। 14 का टेबल हमें पता होता, 14 7 जा 98 का 8 होता है, कैरी आ गया 9, और 14 3 जा 42 में 9 जब ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 51। 42 प्लस 8 50 और उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 51। तो बच्चे ये कितना बन गया आपका 518 प्लस 7, और ये कितना था आपका यहाँ पे प्लस 800, ये कितना था आपका माइनस 676, और ये प्लस कितना था 136। अब फाइनल यही बन गया आपके पास क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो, तो 518 प्लस 7 हो गया 525, 525 प्लस 800 हो गया 1325, और 1325 में 136 ऐड कर दोगे तो 1425, 1425 में कितना ऐड कर दोगे 36 ऐड कर दोगे, 5 6 11, 3 2 5 1 6, 1461 में से 676 क्या करना अब यहाँ पे घटा देना है, 676 घटा दीजिए। आप बोलेंगे सर 11 में से 6 गया 5, ये बन गया 15 में से 7 गया 8, और 13 में से 6 गया 7, 785। यही हमारा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे। एग्जाम में स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम में तो सिंपल सा आपको एक रफ शीट दिया जाता है, उस पर आपको फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो स्क्रीन पे आपको जाकर के उसको मार्क करना है ना। तो इसलिए हमारा अप्रोच भी वैसे ही होना चाहिए, समझ गए। चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो क्या दिया हुआ है आपको 2:1/3 और 4:2/7 ऑफ इतना ऑफ है, मतलब ऑफ का मतलब इंटू, सबको इंटू ही तो करना है, कर लीजिए इंटू। क्या करेंगे, जब भी ऐसे रहता है ना तो पहले ब्रेक कर दीजिए। अगर मल्टीप्लीकेशन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है तो सबसे पहला काम है कि हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 जा 6 + 1 ये बना 7/3 इंटू 7 4 जा 28 + 2 ये बना बच्चे 30/7 इंटू 3 3 जा 9 + 1 ये बना 10/3 इंटू ये कितना बना बच्चे 81 इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन मार्क, मतलब वही निकालना ही हमें। अब यहाँ पे देखिए 7 3 जा या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 से कट गया 9 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, और ये 7 से 7 आपका कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 9 जा 90, 90 को 3 से करोगे तो 9 3 जा 27, इस पे 2 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी बच्चे 2700। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया 2700, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए पहले मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखो 80% का मतलब होता है 0.8, यहाँ पे x मान लिया तो ये हो जाएगा 0.8x प्लस 8 6 जब 48 480, यानी कि ये बन जाएगा आपका 48, ठीक है। इतना बन जाएगा आपका 8 6 48 4800 में 0. हाँ तो यही हो गया इक्वल्स टू 250/3% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 100 इंटू कितना 12। अब यहाँ पे 3 से कट जाएगा 4 बार में 25 25 10 जा 25 4 जा, यही हो जाता है यहाँ पे, और ये 4 से 4 आपका यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आ गया 10। अब देखो ये जब इतना आ गया यहाँ पे, अच्छा सॉरी, और ये रूट भी तो है ना, ये रूट क्यों भूल गए भाई, यही गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब देखो दोनों साइड में स्क्वायर कर दोगे, इधर भी स्क्वायर कर दोगे और इधर भी स्क्वायर कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका 0.8x प्लस 48 इक्वल्स टू बन जाएगा बच्चे कितना 100 में से 48 चला जाएगा तो 0.8x की वैल्यू हो जाएगी कितना, आप बोलेंगे 100 में से 48 जाएगा तो 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 52 हो जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 8 6 48 4 8 5 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी 65। x कितने के बराबर आ गया बच्चे 65 के बराबर आ गया। लेकिन कैसे आया चलिए मैं ये चीज आपको दिखाता हूं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको सॉल्व करते हैं। मैं दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि जो बच्चे एग्जाम में जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं उनको पूरे स्टेप वाइज नहीं जाना है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं आपको चीजें नहीं पता है तो दोनों चीजें समझने की कोशिश करिए कि हमारा अप्रोच भी कैसे होना चाहिए और हमें समझना है तो हमें कैसे करना है, क्योंकि आप समझेंगे तभी सॉल्व करेंगे। लेकिन समझना, हमेशा समझना है तो आपको आदत भी तो डालना पड़ेगा कि अब हमें शॉर्टकट में करना कैसे है। हमेशा केवल समझते रहेंगे तो फिर आप करेंगे कब, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, यहाँ पे मैंने ऐसे सोचा 80%, देखो जैसे ही 80% आया ना मेरे दिमाग में आया कि 80% का मतलब ही होता है बच्चे 80/100, और अगर ये 80/100 होता है इसका मतलब बना 8/10, और अगर ये 8/10 बना तो 8/10 को हम 0.8 लिख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, इतना ना सोच करके आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि नंबर अगर 80% है, परसेंट होने का मतलब नीचे में 2 जीरो ही आता है, और नीचे में अगर 2 जीरो होता है, 1 पे अगर कभी भी 2 जीरो है इसका मतलब उसके ऊपर में जो नंबर है उसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि 80 को हम लिख सकते हैं 0.80, और किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं अगर लास्ट में 0 हो तो लास्ट वाले 0 को इग्नोर कर सकते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे। इसलिए कभी भी किसी भी नंबर में अगर परसेंटेज लगा हो तो जो नंबर में परसेंटेज लगा है उसको 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर पहले से उस नंबर में डेसिमल है तो उस नंबर डेसिमल जितना डेसिमल प्लेस पहले है उसमें 2 को और ऐड करके उतना डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ पाए आप मैंने क्या बोला? चलिए, तो यही चीज मैंने किया था। तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8। ऑफ का मतलब होता है इनटू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ पे मैंने x मान लिया। x प्लस कितना हो गया आपका? 60 हो गया, और इसके ऊपर क्या था आपका? रूट था। इक्वल्स टू ये कितना बना आपका? आप बोलेंगे 250 अपॉन 3, और बच्चे परसेंट था तो नीचे में कितना आ जाएगा? 100 इंटू कितना बन गया आपका? 12। यही बन गया। अब बताइए, अब यहाँ पे हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। ये देखो 3 से तो कट जाएगा 4 बार में, और ये 0 से 0 कट गया, 5 से जाएगा 5 बचे 25, 5 दूना 10 हो जाएगा क्या? और ये 2 से 2 यहाँ पे कट गया। तो अब बताइए इधर का तो आंसर कितना आ गया? 5 टू 10, और यहाँ पे कितना आ गया? 0.8 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 0.8x प्लस 0.8 इंटू 60 करोगे, 0.8 इंटू 60, पॉइंट को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 48, तो ये बन जाएगा 480। लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये बन जाएगा 480 ना होकर के 480 होगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल भी आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 48। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, 25, यहाँ पे 100 आ रहा था ना, यहाँ पे ये 10 कैसे आ गया? एक मिनट रुक जाओ, हालांकि मैं पहले तो ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुका था। यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 250/3 परसेंट हटाओगे तो 12 आएगा, 100 आएगा, इंटू कितना आ गया? 12 आ गया। 25 10 जा 25, 4 जा 4 3 जा 12 से 12 हो गया। अच्छा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी तो ये स्क्वायर रूट ही है ना, रूट हटाया नहीं था मैंने। ये रूट बराबर कितना आ गया आपका? यहाँ पे ऐसे आ गया। अब बच्चे दोनों साइड आप क्या कर दोगे? यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे। जैसे दोनों साइड स्क्वायर करोगे, यहाँ से जब भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट हट जाता है। स्क्वायर और रूट क्या होता है? हट जाता है। तो 0.8x प्लस 48 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? अरे यहाँ तो रूट है ही नहीं ना, क्या कर रहा हूं मैं? ये कितना बना? 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? बेसिकली 100 हो गया। तो यही चीज हो गया। फिर ये इसको इधर हमने ले लिया, 0.8x की वैल्यू कितनी हो गई? 100 माइनस 48 जाएगा, 52 आ जाएगा। बच्चे पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो नीचे में 10 आएगा, और 10 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 520, और 8 से जब कट करोगे 8 6 जब 48, 4 0 8 5 40, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 65 के बराबर। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? आपने बोला सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चन था जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क में पूछे जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस ऐसे ही क्वेश्चन का करिएगा। थोड़ा सा अपना लेवल आगे ही रखो, क्योंकि क्या है ना, एग्जाम आप जान ही रहे हो कि अभी के एग्जाम कैसे हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, है ना। तो इसलिए कभी भी अपने आप को प्रैक्टिस करो उस लेवल पे, लेकिन अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर इसलिए रखना है कि एग्जाम में अगर थोड़े डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एकदम डिप्रेशन में ना चले जाओ कि हमने तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व किया था, या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एकदम का क्वेश्चन कैसे आ गया। इसलिए हमेशा लेवल जो है थोड़ा सा अपना ऊपर ही आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। ये बच्चे क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं। अब नंबर सीरीज के बारे में जानते ही हैं, मैं कितने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुका हूँ आपके नंबर सीरीज के बारे में। जो बच्चा पहली बार इस सेशन को देख रहा है तो नंबर सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या जितने भी चीजें मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ सबका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। जा करके आप वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स को देखा कीजिए, बार बार चीजें रिवाइज किया कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में चीजें आने वाली हैं वैसे ही चीजें मैंने टारगेट करके अभी तक के वीडियोस बनाए हैं, तो बहुत हेल्प आपको मिलेगा अगर आप सारा का सारा लेक्चर देखते हैं तो। ठीक है, चलिए फिलहाल नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं। ये सीरीज जो है अगर आप इसको देखें तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे नंबर को देखते ही आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ दो ही चीज पे फोकस करो, या तो डिफरेंस पे फोकस करो या तो मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करो, या तो एक ट्विन सीरीज का लॉजिक हो सकता है ना। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि सर यहाँ पे डिफरेंस निकालना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि नंबर मल्टीपल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालू तो हमेशा डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट किया जाता है। 8 - 7 ये बना 21। यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालोगे 10 - 7 - 4 3। अगर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 4 13 में 60 गया 5। अगर यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हो, इसका 11 में 4 गया 7 हो गया, और ये हो गया 21 में से 13 कितना हो गया 7 8 हो गया, है ना। 5 में से 1 गया कितना 4, 5 में 3 3 में से 2 गया 4, 8 5 3 13, 8 में से 5 गया 3, 13 में से 5 गया 8, और 4 में से 3 गया 1। बताइए जल्दी से, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई क्या? आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है।
और अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है तो अब आ जाइए, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? आप बोलेंगे सर अभी तो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो सीरीज हमने निकाला है यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो एक काम करिए, फिर से इसका दोबारा एक बार निकाल के देखिए तो डिफरेंस दोबारा देखिए। यहाँ पे ये कितना हो गया, 21 में 11 ऐड कर दोगे 32, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, यहाँ पे देखो 2 और ये कितना 2, यहाँ पे देखो कितना 3 और 3, 11 22 33, तो इसका मतलब यहाँ पे 44 आना चाहिए। देखो 4 आ रहा है क्या 44? आप बोलेंगे सर 14 माइनस 7 7 होता है और 12 में से हट गया 4, यहाँ पे तो 44 आना चाहिए, 47 आ रहा है। इसका मतलब बच्चे यहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 11 22 33 47 यहाँ पे आ रहा है जबकि आना चाहिए 44। तो अगर यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये नंबर सही है, ये नंबर सही होने का मतलब इसके देखो 11 22 33 यहां तक सही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इसके इधर के नंबर से, मतलब यहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ होने का मतलब यहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। और अगर बच्चे अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये अगर गड़बड़ है और ये वाला सही, मतलब ये नंबर भी सही है, यही वाला नंबर हमारा गड़बड़ होगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे समझा यही वाला नंबर गड़बड़ होगा? ध्यान से सुनो, आप बताओ। सबसे पहले तो ये गड़बड़ था, ये गड़बड़ होने का मतलब आपने ये तो समझ लिया कि ये गड़बड़ है, यहाँ वाला डिफरेंस गड़बड़ है। ये डिफरेंस गड़बड़ है क्या? आपने बोला नहीं। अगर ये डिफरेंस नहीं गड़बड़ है मतलब कि इसके इधर के नंबर सही है, और ये डिफरेंस गड़बड़ है और ये नंबर सही है, इसका मतलब ये नंबर गड़बड़ होगा, तभी तो जाकर के डिफरेंस गलत आया है। अगर आप इसको सही बना दोगे तो ये डिफरेंस भी सही आ जाएगा और यहाँ वाला भी सही आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नंबर हो जाएगा? 355। हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा है? 355। अगर आप सोचेंगे सर करेक्ट क्या होगा, मैं बता देता हूं, हालांकि ये नहीं पूछा जाता है, यहीं से आपका आंसर आ चुका था, इसी को मार्क करना था। आगे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वैसे नहीं करना है। लेकिन मैं एज अ प्रूफ आपको दिखा दूं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। देखो यहाँ पे 44 आएगा तो 7 4 11 का 1, 8 4 12 1 13, यहाँ पे 131 आना चाहिए था, 7 4 11 8 4 131। और अगर यहाँ पे 131 आता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? देखो 1 1 2 2 3 5 और 1 2 1 3, यहाँ पे 352 आना चाहिए था। अब 352 अगर यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे 8 में से इसका डिफरेंस देखो कितना, और 8 में दोगे 6, 13 में से 5 गया 8 और 4 में 186 आना चाहिए। और देखो अगर ये 186 आएगा तो देखो यहाँ पे 6 माइनस 1 5 8 में देखो यहाँ पे 55 भी आ रहा है। इसका मतलब यही वाला नंबर हमारा क्या था? रॉन्ग था। समझ पाए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपके सामने, इस नंबर को देखिए। सबसे पहले इस नंबर को भी देख करके आपको यही लग रहा है कि सर नंबर आसपास में दिखाई दे रहा है। अगर नंबर आसपास में दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकाल लेते हैं। निकालिए यहाँ पे डिफरेंस, 200 में से 215 जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आ गया? -15, है ना। अच्छा 250 में से 200 जाएगा, इसका डिफरेंस आ गया +50। 175 में से ये जाएगा तो 25 50 75, ये बनेगा -75। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 275 में से 175 तो बच्चे ये हो जाएगा +100। अगर यहाँ पे देखा जाए 150 में से 275 तो 5 हो जाएगा, और 27 में से 15 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -125। और यहाँ से यहाँ डिफरेंस निकालोगे तो ये बन जाएगा +150। आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक बच्चे समझ रहे हैं आप सारी चीजें, अब एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। क्या कोशिश करिएगा? अगर यहाँ तक आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक चीज पे आपको गौर करवाना चाहूंगा। देखो अगर यहाँ पे देख रहे हो नंबर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो? यहां से यहां तक 25 का गैप है, यहां से यहां पे भी 25 का गैप है, यहां से यहां पे 25 का गैप है। साइन छोड़ दो, नंबर का साइन छोड़ दो, प्लस माइनस छोड़ दो, केवल नंबर देखो। 150 125 25 का गैप है, 125 100, यहां पे भी 25 का गैप, 100 75, यहां पे भी 25 का गैप, यहां से देखो यहां पे भी 25 का गैप। तो इन सब में 25 के गैप से नंबर क्या हो रहे हैं? 25 के गैप पे लिखे गए हैं। तो बच्चे यहाँ पे भी 25 के गैप पे, तो 50 में से 25, बेसिकली यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। 25 और 25 50 25 का गैप यहाँ पे 25 होना चाहिए, और ये साइन माइनस है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए? -25 होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताइएगा, ये अगर डिफरेंस सही है मतलब ये भी सही है, तो यही वाला नंबर गड़बड़ होगा। क्योंकि अगर ये डिफरेंस सही है मतलब कि इसके इधर के सारे नंबर सही होंगे। तो बच्चा ये 215, तो बच्चे 215 ही हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग नंबर हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे, अगर आप इस सीरीज को अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चे, तो एक चीज समझिएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है ट्विन सीरीज। देखो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, 550 बटा 10, 110 आएगा। आएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं आएगा ना। 550 या 550 को छोड़ दो, ये तो 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है।
लेकिन उसके पहले अगर मैं इस चीज पे फोकस करूं, देखो 4400 डिवाइड, ये क्या है 10 से डिवाइड करने पे आ रहा है, अगर इसको 10 से डिवाइड किया जाए तो 440 आएगा, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें बच्चे तो कितना आएगा, ये 44 आएगा। बेसिकली ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रहा है, ट्विन सीरीज चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है, अगर यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ पे तो ये 5 से डिवाइड करने पे नहीं आ रहा है, और यहाँ से यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी यहीं पे है। ठीक है, थोड़ा सा हमें एजम्पशन भी लेकर के चलना होता है, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। अब देखिए 5 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है, और अगर ये लॉजिक हमारा सही है, हमें नहीं पता सही है कि नहीं, अगर ये सही है तो इसको 5 से डिवाइड करके यहाँ का नंबर आना चाहिए। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसकी जगह पे 22 होना चाहिए बच्चे। और अगर यहाँ पे 22 और इसको अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये 4.4 भी आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है यही नंबर रॉन्ग है, यहाँ पे 22 होना चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर 24 इज द रॉन्ग नंबर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? आपने बोला सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसको भी देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस निकाले 145, ये कितना बना -1, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये 4 आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बात कर ले इसका डिफरेंस देख ले, ये अच्छा ये -1 है +4, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया -27। अगर यहाँ से यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 8 में 2 गया 6, ये आ गया 16, ये क्या हो गया +16। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात कर ले तो 8 - 5 3 होता है, ये हो गया 12, ये -123 हो गया, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ निकालोगे 9 ये हो गया 34। अब बच्चे एक चीज ध्यान से देखिए, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ, अगर आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? कि ये -1 है, 2 है, 427। कभी भी ऐसा हो ना, जब भी डिफरेंस निकालते हैं और कभी भी साइन अगर प्लस माइनस दोनों में दिखाई दे रहा हो, सपोज कभी भी साइन क्या दिखाई दे रहा हो, प्लस माइनस दोनों में दिखाई दे रहा हो, वैसे कंडीशन में हमेशा क्या करिएगा, साइन को छोड़ करके पहले नंबर पे फोकस कीजिए। अगर केवल नंबर को फोकस करें तो ये 1 है, 4 है, 27 है, 16 है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे 1 का क्यूब भी बोल सकता हूँ। देखिए ये एक पैटर्न पे चलने लगा कि नहीं? आप बोलेंगे सर एक पैटर्न तो आ गया, पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, इसके बेसिस पे यहाँ पे बनना चाहिए 5 का क्यूब और यहाँ पे बनना चाहिए 6 का स्क्वायर। तो अगर ये 5 का क्यूब बनेगा तो यहाँ पे 125 होना चाहिए, लेकिन 123 है, यानी कि इसी जगह पे कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे अगर कुछ तो गड़बड़ है तो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इस जगह पे गलत कर देते हैं। आप गलत मत करिए, लॉजिक पकड़ने के बाद भी सही आंसर आप नहीं चूज कर पाते हो, तो ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये चीज गड़बड़ है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर ये नंबर गलत है तो देखो ये गलत होगा कि ये होगा, ये कंफर्म है कि अगर ये नंबर गलत है तो या तो ये गलत होगा या तो ये, लेकिन कौन गलत होगा? अब आप एक चीज ध्यान से सुनो, ये नंबर तो सही है और ये नंबर इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में है मतलब ये नंबर से मतलब ये भी सही ये भी सही, तो यही बचा, यही यानी कि हमारा यही वाला नंबर रॉन्ग होगा। अगर आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट भी करेक्ट हो जाएगा, ये 5 क्यू और 6 स्क्वायर यहाँ पे बैठ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा यही आएगा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो डेसिमल है, डेसिमल देख करके घबराइएगा नहीं। बेसिकली जब भी हम डेसिमल देखते हैं तो डर जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो गया, लेकिन बिल्कुल भी डेसिमल देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए यहाँ पे, आप पहले तो ये समझ लो डेसिमल अगर नहीं होता तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आता, 17 13, ये 13 हो जाता, ये कितना होता 26 हो जाता, ये कितना होता 39 हो जाता, ये 7 में 5 गया 2 और 52 हो जाता। ठीक है, एक चीज ध्यान दो। अच्छा अब अगर मैं डेसिमल लगा भी दूं यहाँ पे तो यही बन रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। आप अगर डेसिमल इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 13 का मल्टीपल है क्या, 13 के टेबल में आने वाले सारे के सारे नंबर हैं क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो लग रहा है कि सारे के सारे नंबर 13 के टेबल में आने वाले, 13 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52। तो बेसिकली इसके बाद का जो नंबर आना चाहिए, देखो अभी आ क्या रहा है फिलहाल, 8 में 7 गया 1, 21 में 14 गया 7, यहाँ पे बेसिकली कितना आ रहा है 7.1, जबकि आना कितना चाहिए? अगर ये 13 का टेबल है तो 13 13 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, यहाँ पे 65 यानी कि 6.5 आना चाहिए।
जबकि 7.1 आ रहा है, इसका मतलब बच्चे यहीं पे कुछ गड़बड़ है। और अगर ये गड़बड़ है, ये जो नंबर है किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में, तो इसी दो नंबर में से मेरा कोई नंबर रॉन्ग होगा। कौन नंबर रॉन्ग होगा? अब देखिए, ये जब नंबर करेक्ट है इसका मतलब ये करेक्ट है, अब जब ये करेक्ट है तो यही बच गया, यानी कि 21.8 इज द रॉन्ग नंबर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस बात को यहाँ पे समझ पाए होंगे। अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, मान लो आगे जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछने लग जाए कि बताओ यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, रॉन्ग नंबर की जगह पे क्या रखें कि नंबर हमारा करेक्ट बन जाए, ऐसा भी पूछा जा सकता है आगे जाकर के कि रॉन्ग नंबर की जगह पे कौन सा नंबर रखा जाए कि सीरीज हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो आप क्या बोलिएगा, अगर यहाँ पे 6.5 होगा तो 6.5 ऐड करके आना चाहिए, तो 7 5 12 का 2 और 14 6 20 और 21, यहाँ पे कितना आना चाहिए हमारा 21.2 आना चाहिए। और देख लो अगर यहाँ पे 21.2 आएगा तो देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस जो होगा तो 0.2 यानी कि 0.8 मतलब 22 और 7, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस 7.8 भी आएगा, तो देखो 13 के मल्टीपल में आ गया, यानी कि इस जगह पे 21.2 आना चाहिए, 21.8 लिखा है, इसलिए हमारा ये नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बोलिए, बात समझ पाए आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज जो टोटली डेडिकेटेड था एसबीआई क्लर्क के ऊपर। तो मुझे बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, चीजें समझ में आई कि नहीं आई। और ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये पीडीएफ जो मैंने अभी बताया है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स ये सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और सेशन में बच्चे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।